पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मुसलसल तीसरी बार इजाफा। पेट्रोल 1 रुपये और डीजल 7 रुपये फी लीटर महंगा हो गया। पेट्रोल की नई कीमत 257 रुपये 13 पैसे और हाई स्पीड डीजल 267 रुपये 95 पैसे फी लीटर मुकर्रर। एलपीजी की कीमत में फी किलो 3 रुपये 68 पैसे इजाफा। नई कीमत 253 रुपये 97 पैसे मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर 2,997 रुपये का हो गया। ओगरा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। चीनी की कीमत में मुसलसल 9वें हफ्ते भी इजाफा। एक हफ्ते में चीनी 4 रुपये 93 पैसे महंगी। औसतन कीमत 150 रुपये 43 पैसे फी किलो तक जा पहुंची। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस ने दीगर हाईकोर्ट से जज इस्लामाबाद लाने की मुखालफत कर दी। चीफ जस्टिस भी 3 सीनियर जजेस से ही नामजद करने की दरखास्त। लाहौर हाईकोर्ट से लाया गया जज चीफ जस्टिस नहीं बन सकता। ऐसा किया गया तो ये आइन के साथ फ्रॉड होगा। सीनियर तरीन जज मोहसिन अख्तर कियानी समेत 5 जज साहिबान ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिख दिया। दूसरी हाईकोर्ट से जजेस लाने की वजूहात देना और बामायने मशावरत जरूरी है। आइन के आर्टिकल 200 के तहत जज के तबादले के लिए सदर की चीफ जस्टिस और दोनों मुताल्लिका हाईकोर्ट्स के जजेस से मशावरत लाजिम होती है। खत का मतन। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतजाज के दौरान हंगामे के 10 मुजरिमों की सजा मुअत्तल कर दी। अदालत का 25,000 रुपए के मचलके जमा कराने पर रिहा करने का हुक्म। एटीसी ने 22 नवंबर 2024 को 5 साल 10 माह कैद की सजा सुनाई थी। मुल्जिमान पर सरकारी एहलकारों पर हमले और पुलिस चौकी चलाने का इल्जाम था। रिकॉर्ड के मुताबिक एक भी मुल्जिम वकुआ से गिरफ्तार नहीं किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। क्या सिविलियंस आर्मी एक्ट के अंदर आते हैं? शिक कलदम करार देने से कुलभूषण यादव केस मिलिट्री कोर्ट में नहीं चल सकेगा। मुस्तकबिल में मुल्क दुश्मन जासूस का ट्रायल कहां होगा? मुक्ति बाहिनी की तहरीक नहीं चल रही, हमलावर सिविलियंस ही होते हैं। जस्टिस हसन अजहर का मुकालमा। आर्मी पब्लिक स्कूल पर हमला हुआ, 9 मई को एहतजाज किया गया। दोनों वाकयात के सिविलियंस में क्या फर्क है? जस्टिस मुसर्रत हिलाली का सवाल। 9 मई वालों का ट्रायल होना चाहिए लेकिन मिलिट्री नहीं। वकील अहमद हुसैन का जवाब। आईनी बेंच में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ अपीलों की समाअत। मुतनाज़ा पैका एक्ट के खिलाफ मुल्क भर में सहाफ़ी बिरादरी सड़कों पर निकल आई। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा और कराची समेत तमाम छोटे बड़े शहरों में मुजाहिरे और रैलियां निकाल कर एहतजाज। पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की अपील पर यौम स्याह। मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स पर स्याह परचम लहराए गए। पैका एक्ट नामंजूर और आज़ादी सहाफत पर कदगन नामंजूर के नारे। काले कानून के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। सदर PFUJ अफजल भट्ट का ऐलान। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने पैका कानून में बेहतरी के लिए स्टेक होल्डर से तजावीज़ मांग ली। सोशल मीडिया पर जाली खबरों और हिरासानी रोकने के लिए पैका कानून जरूरी करार। कानून में बेहतरी की गुंजाइश हमेशा मौजूद होती है। अपील के हवाले से एतराज़ात मौजूद हैं। वफाकी वज़ीर का वीडियो पैगाम। वज़ीर आज़म ने अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाहों में 140% इजाफे की मंजूरी दे दी। सेनेट और कौमी असम्बली के अरकान की तनख्वाह 5,19,000 रुपए माहाना मुकर्रर। इजाफे का इतलाक 1 जनवरी से होगा। तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात के लिए कायम हुकूमत कमेटी तहलील नहीं होगी। मुशीर वज़ीर आज़म बैरिस्टर अकील मलिक का तहरीक इंसाफ को मुज़ाकरात के लिए दोबारा स्पीकर ऑफिस से राबता करने का मशवरा। मौजूदा माहौल में नून लीग और पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद खत्म नहीं होगा। डॉन न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू। मुज़ाकरात के खात्मे पर सेनेटर इरफान सिद्दीकी और अल्लामा राजा नासिर अब्बास आमने सामने। PTI मुज़ाकरात के लिए बनी ही नहीं। उनके DNA में 9 मई, 26 नवंबर और कांटे वाले डंडे शामिल हैं। लीगी सेनेटर की डॉन न्यूज के प्रोग्राम खबर से खबर में गुफ्तगू। आपके DNA में लोगों को गोलियां मारना, बुनियादी हुकूक से महरूम करना, औरतों और बच्चों को उठाना लिखा है। सरबराह MWM का जवाब।
कुर्रम में जंगबंदी मुआहदे पर एक और वार। बौशहरा में फायरिंग से असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू सईद मन्नान जख्मी। कबायली रहनुमा के मुताबिक सईद मन्नान जंगबंदी पर अमल दरामद करवाने में मसरूफ थे। कोहाट ग्रैंड जिरगे में जंगबंदी मुआहदे पर अमल दरामद के लिए दोनों तरफ से कमेटियां तश्कील देने पर इत्तेफाक। तकरीबकारों की निशानदही करके कानून के कटहरे में लाया जाएगा। बैरिस्टर सैफ का पायदार आमन के लिए नफरतों के खात्मे पर जोर। वजीर आजम से चीनी सफीर जियांग जेडोंग की मुलाकात। शहबाज शरीफ की जानिब से चीनी सफीर को साल 9 की मुबारकबाद। नया साल पाक चीन दोस्ती के रिश्ते को मजीद मजबूत करेगा। चीनी सफीर से गुफ्तगू। पाक चीन दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदर से गहरी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब। लाहौर में इलेक्ट्रिक व्हीकल बस सर्विस पायलट प्रोजेक्ट का आगाज। मरियम नवाज ने मुल्क की पहली मुकम्मल ईवी बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। वजीर आला ने खुद इलेक्ट्रिक बस में सफर और तफसीली मुआयना किया। 30 नशिस्तों वाली इलेक्ट्रिक बस में 80 मुसाफिरों की गुंजाइश। मखसूस चार्जिंग स्टेशन भी कायम। 250 किलोमीटर फासला तय कर सकेगी। बानी और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड केस में पेशरफ्त। सजा के खिलाफ अपीलों पर रजिस्ट्रार के एतराजात दूर। वकला ने अपीलें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर कर दी। हुकूमत में इतनी कुव्वत नहीं कि एक दिन भी चल सके। जो लाए वही चला रहे हैं। कंधे हट गए तो हुकूमत गिर जाएगी। मौलाना फजलुर रहमान का दावा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती रेट खत्म। मुसल्लह ग्रोहों के राज और सिंध में डाकुओं के गलबे का दावा। पीटीआई ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। सियासी मसाइल का हल मुज़ाकरात में ही मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान का मशवरा। सिंध की जामियात में 20 ग्रेड के अफसर को वाइस चांसलर बनाने का बिल मंजूर। सिविल कोर्ट बिल भी कसरत राय से मंजूर कर लिया गया। MQM अरकान का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी गईं। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली ने सूबे के हर महकमे पर भत्ताखोरी का इल्जाम लगा दिया। वाज़ेह कर दिया सूबा इस अंदाज़े हुक्मरानी का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। हुकूमत MQM की वजह से चल रही है। कराची में बोरी बंद लाशों भत्ताखोरी का खात्मा हो चुका। दिहाइयों के जुल्म सितम पर मबनी अंधोनाक फिल्म शहरी खूब जानते हैं। MQM वाले बदहवासी का शिकार हैं। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का अली खुर्शीदी को जवाब। खैबर पख्तूनख्वा के इलाके डेरा इस्माइल खान और शुमाली वजीरिस्तान में फोर्सेस की कार्रवाइयां। 10 ख्वारिज मारे गए। असलहा और गोला बारूद कब्जे में ले लिया गया। सिंध हुकूमत ने ताजिरों के मुतालबे पर अमल दरामद की इब्तिदा कर दी। कराची के किस इलाके की कौन सी जमीन के रिकॉर्ड में हेरा फेरी की गई। तहकीकात के लिए 5 रुकनी कमेटी तश्कील। सिंध हुकूमत ने सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना फराहम करने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में 11,000 तलबा को लंच बॉक्सेस दिए जाएंगे। अमरीकी खातून को कराची का नौजवान तो ना मिला। शहर से ही दिल लगा लिया। दिन भर रिक्शे में घूमती रही। कभी थाने, कभी गेस्ट हाउस तो कभी लड़के के घर की यात्रा। रेस्टोरेंट में मजे से बर्गर भी खाया। रमजान छीपा के साथ न्यूज कॉन्फ्रेंस में वतन वापसी के लिए हुकूमत $1 लाख मांग लिए। 20,000 अपने पास रखेंगी। बाकी रकम सड़कों की मरम्मत और सफाई के लिए दे दिए जाएंगे। कराची में अमरीकी कौंसिल खाने की दरखास्त पर कार्रवाई। जाली दस्तावेजात पर अमरीकी वीजे हासिल करने की कोशिश पर खातून समेत 12 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्तान में शहरी पर तशद्दुद करने वाला पुलिस अफसर मुअत्तल। वजीर आला मरियम नवाज का पुलिस अफसर की गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस की इज्जत है तो क्या आम आदमी की नहीं। मरियम नवाज का इजहार बरहमी। RPO मुल्तान मुतासरा बुजुर्ग के घर पहुंच गए। वाक़ये पर इजहार माजरत। मोटरसाइकिल की मरम्मत और नया मोबाइल फोन खरीद कर देने का वादा कर लिया।
लाहौर के इलाके शाहदरा के करीब शालीमार एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। लाहौर से फैसलाबाद जाने वाली ट्रेनों का शेड्यूल मुतासिर। लाहौर से रावलपिंडी ट्रैक को बहाल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के बाइस पेश आया। वाकये की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। हरीपुर के इलाके खानपुर में पहाड़ों पर शोले भड़क उठे। दुश्वार रास्तों और पानी की कमी के बाइस इमदादी कामों में दुश्वारी। हैदराबाद में हाली रोड पर गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। जमात इस्लामी का महंगी बिजली और IPP मुआहदों के खिलाफ मुल्क गिर एहतजाज। लाहौर, मुल्तान, बहावलनगर, करक और कंडकोट में मुजाहरे और धरने। सोने की कीमत मजीद 1500 रुपए बढ़कर 2,91,800 रुपए तोला हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी तेजी। 1049 पॉइंट्स इजाफे से 100 इंडेक्स 1,14,255 पॉइंट्स पर बंद। वाशिंगटन तैयारा हादसे में हलाक 67 अफराद में पाकिस्तानी खातून असरा भी शामिल। शौहर को हादसे से 20 मिनट कबल पैगाम भी भेजा था। हादसे की वजूहात में कंट्रोल टावर स्टाफ की कमी भी शामिल। फौजी हेलीकॉप्टर ने पहले मुसाफिर तैयारे को गुजरने की हिदायत नजरअंदाज कर दी थी। अमरीकी मीडिया का दावा। गजा जंगबंदी मुआहदे के तहत हमास आज 3 इसराइली यरगमाली रिहा करेगी। इसराइल 90 फलस्तीनी कैदियों को छोड़ेगा। मई 2024 के बाद पहली बार रफाह क्रॉसिंग भी खोली जाएगी। 50 फलस्तीनियों को इलाज के लिए मुंतकिल किया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइली फौज ने गजा के समंदर में फलस्तीनी माहीगीर को शहीद कर दिया। एबटाबाद के सयाहती मकाम गिलियात में बर्फबारी से हर सू सफेदी बिखर गई। सयाहों की आमद के पेश नजर मरी रोड खुला रखने के लिए अमला तैनात। तमाम रूट्स को बर्फबारी से क्लियर रखा जाएगा। सह मुल्की सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 15 रुकनी कौमी स्क्वाड का ऐलान। फखर जमान की वापसी। फहीम अशरफ भी हैरान कुन एंट्री। खुशदिल शाह और सऊद शकील भी टीम का हिस्सा बन गए। इंजरी के बायस साइम अय्यूब को जगह ना मिल सकी। मोहम्मद रिजवान कप्तान और सलमान अली आगा नायब कप्तान बरकरार। बाबर आजम, कामरान गुलाम, तैयब ताहिर, सलमान अली आगा और उस्मान खान टीम में शामिल होंगे। शाहीन शाह, नसीम शाह, हारिस रऊफ, मोहम्मद हसनैन और अबरार बॉलिंग का जादू जगाएंगे। अब्दुल्ला शफीक, मोहम्मद इरफान खान और सुफियान मुकीम को ड्रॉप कर दिया गया। कौमी स्क्वाड के ऐलान का मुनफरिद अंदाज। 2017 की ICC चैंपियंस ट्रॉफी जीतने वाली टीम के खिलाड़ियों ने फर्दन नामों का ऐलान किया। टीम को मुश्किलात में संभालने के लिए तजर्बेकार खिलाड़ियों को स्क्वाड का हिस्सा बनाया। सिलेक्टर असद शफीक ने खिलाड़ियों से अच्छी कारकर्दगी की उम्मीद लगा ली। और खलाई मिशन में साथियों के कत्ल के बाद खातून मुश्किल में फंस गई। हॉलीवुड साइंस फिक्शन थ्रिल फिल्म ऐश की झलकियां जारी।